Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that we know that हमारा जो चैप्टर रनिंग है that is thermodynamics और thermodynamics के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है that is entropy. So बच्चों एंट्रोपी क्या होती है और एंट्रोपी को हम स्पॉन्टेनिटी के साथ भी रिलेट करके चलेंगे. तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच मेजर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम. तो एंट्रोपी के एक सिस्टम की, आपको पता है हम पूरे चैप्टर के अंदर सिस्टम और सराउंडिंग की बात कर रहे हैं. तो सिस्टम क्या है, वो एंट्रोपी क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट मेजर द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम. दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी. और एंट्रोपी में हमें पता है जितने भी गैसेस पार्टिकल होते हैं उनकी जो एंट्रोपी होती है उनकी ये प्रॉपर्टी बहुत ही हाई होती है, क्योंकि गैसेस पार्टिकल बिल्कुल क्या होते हैं, रैंडम मोशन में प्रेजेंट होते हैं. तो एंट्रोपी जो गैसेस सिस्टम की, सिस्टम सॉलिड सिस्टम भी हो सकता है, लिक्विड सिस्टम भी, गैसेस सिस्टम, बट जो गैसेस सिस्टम की एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी. इसके अलावा अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी की एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. ठीक है. इसके अलावा अगर बात करें एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन. ये एक स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी है जो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है, बट पाथ कवर्ड बाय द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है. ठीक है. इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है जैसे कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. Change in entropy because it is a state function, so it depend upon the initial and final condition of the system. So हम इसको और किसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डेल्टा एस इक्वल टू बाय फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की फाइनल स्टेट, एंट्रोपी माइनस में सिस्टम का इनिशियल स्टेट. अगर हम इसका डिफरेंस ले लें तो हमारे पास निकल के आता है चेंज इन एंट्रोपी. एंट्रोपी का जो सिंबल रहेगा वो बच्चों एस रहेगा और चेंज इन एंट्रोपी का जो सिंबल रहेगा वो डेल्टा एस रहेगा. And you know that entropy is a state function, so it is depend upon the initial and final condition of the system. So we can represent it in the change in entropy, that final state of the system minus initial state of the system. So हम इसको और कैसे represent कर सकते हैं, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस में रिएक्टेंट की एंट्रोपी. इन दिस वे वी कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी. इस तरह से हम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. सो बच्चों इसके साथ साथ अब हमें क्या पता होना चाहिए सिस्टम के, आपको भी मैंने बताया सिस्टम में गैसेस पार्टिकल भी हो सकते हैं, लिक्विड पार्टिकल भी हो सकते हैं. तो जो अगर मैं बात करूं लिक्विड की, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो हाईएस्ट एंट्रोपी किसकी रहेगी, गैसेस पार्टिकल की जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो हाईएस्ट रहेगी और एंट्रोपी का जो चेंज रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा. इतना आपको पता होना चाहिए. डेल्टा एस पॉजिटिव मीन्स हायर एंट्रोपी. और एंट्रोपी किसकी होती है, जो पार्टिकल रैंडम मोशन में होते हैं. और हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है गैसेस पार्टिकल काफी ज्यादा रैंडम मोशन में होते हैं, तो उनकी एंट्रोपी हाईएस्ट होती है और एंट्रोपी क्या होती है, पॉजिटिव होती है. तो अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं, एंट्रोपी के केस में फिजिकल स्टेट, तो 3 फिजिकल स्टेट अगर हम जनरली लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो गैसेस की एंट्रोपी हाईएस्ट है. हाईएस्ट एंट्रोपी और रैंडमनेस क्योंकि गैसेस पार्टिकल में ज्यादा है, और एंट्रोपी डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम. सो जो एंट्रोपी होगी गैसेस पार्टिकल की क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी, तो इट विल बी कंसीडर एज पॉजिटिव एंट्रोपी. ओके. इतना आप लोगों को मालूम हो. इसके अलावा दैट एंट्रोपी का अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एंट्रोपी के कंसेप्ट के साथ सिस्टम की बात हो रही है तो हम इसको हीट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं. किसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं, तो एंट्रोपी ऑल्सो रिलेटेड विद द हीट. तो हाउ इट विल बी रिलेटेड विद द हीट, हीट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. अगर हम हीट की बात करें तो हीट डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. तो हम कैसे एंट्रोपी को हीट से रिलेट करें, तो एंट्रोपी जो होती है दैट इज इन अ रिवर्सिबल सिस्टम के अंदर हीट अपॉन टेम्परेचर किसकी इक्वल होती है, हीट that is given to the system or given by the system, that is reversible heat upon T. This is represent the change in entropy also, and you know that the Q at a constant pressure it is equal to my delta H upon T. So it is also, हम इसको भी लिख सकते हैं डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो मैंने क्या बोला, ये एंट्रोपी है. एंट्रोपी का सिंबल क्या है बच्चों, एस. चेंज इन एंट्रोपी का सिंबल क्या है, डेल्टा एस. और डेल्टा एस किसके इक्वल होता है, S2 माइनस फाइनल स्टेट अपॉन माइनस इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम. और एंट्रोपी को किससे रिलेट करते हैं, हीट के साथ रिलेट करते हैं. हीट
विद, और हीट किस पे डिपेंड करती है, हीट किससे रिलेट करती है, टेम्परेचर से रिलेट करती है। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट टेम्परेचर ऑल्सो मेजर द डिग्री ऑफ एंट्रोपी। टेम्परेचर की वजह से भी हम डिग्री ऑफ एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर किसी सिस्टम का इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली वो सिस्टम हीट क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, हीट अब्सॉर्ब होगी तो एंट्रोपी भी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और सो एंट्रोपी फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा अगर किसी सिस्टम के अंदर, तो उस केस में डेल्टा एस किसके इक्वल होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, एंड क्यू इज इक्वल टू एट द कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन डेल्टा एच अपॉन टी। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए about the entropy. तो reversible process or at equilibrium condition the change in entropy is equal to Q reversible upon T at the reversible condition at the equilibrium condition. इतना आप लोगों को पता हो about the entropy. तो entropy क्या है, the degree of randomness of particle and maximum randomness present in the gaseous particle. कहते हैं जो एंट्रोपी एक हमारा जो टर्म है that is related to the system, उसकी यूनिट की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया एंट्रोपी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया जाता है द चेंज इन एंट्रोपी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q अपॉन T, एंड Q इज द हीट दैट इज रिप्रेजेंटेड इन जूल, और आपको पता है इसको हम डेल्टा H और H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपॉन में T, सो इट इज अल्टीमेटली जूल अपॉन केल्विन। सो जूल पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, आप लोगों को पता हो, entropy is equal to in a reversible condition at equilibrium condition the change in entropy is equal to Q reversible upon में T। टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है एंट्रोपी के साथ, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हीट बढ़ती है, सिस्टम हीट को अब्सॉर्ब करता है, रिएक्शन का नेचर एंडोथर्मिक होता है, तो रैंडमनेस गैसेस पार्टिकल, अगर सिस्टम के अंदर गैसेस पार्टिकल है तो रैंडमनेस बहुत इंक्रीज करती है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एंट्रोपी एंड हीट रिप्रेजेंटेड इन जूल, टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड इन केल्विन, सो यूनिट इज जूल पर केल्विन। इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए अबाउट द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं एंट्रोपी की, सब कुछ हमने बातें सीख ली हैं दैट इज रिलेटेड टू द एंट्रोपी। ठीक है, अगर आपने एंट्रोपी बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी है किसी सिस्टम की, अगर हम एंट्रोपी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, क्यू इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एस किसके इक्वल है, क्यू अपॉन डेल्टा टी के इक्वल है, या टी सिंपल बोल सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो बच्चों इतना याद रखना, जो टी है वो डेल्टा एस के इनवर्स में है, तो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं है, मतलब टेम्परेचर लो ही रखना है। वैसे तो हम बोल रहे हैं आइसोथर्मल कंडीशन होनी चाहिए जब हीट अब्सॉर्ब करे सिस्टम। ठीक है, आपको ये नहीं है कि कंडीशन जो है हमारी आइसोथर्मल नहीं है, आप टेम्परेचर को फिक्स रख लें, लेकिन फिक्स भी रखना है, टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर भी रखना है, बिकॉज जो एंट्रोपी है वो इसके रिवर्स में है। इतना याद रखिएगा, अगर आपने ये बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो ये बहुत कम हो जाएगा। तो जो एंट्रोपी इंक्रीज, द लार्ज इंक्रीज इन द एंट्रोपी टेक्स प्लेस इन द सिस्टम व्हेन हीट इज इंक्रीज एंड द टेम्परेचर इज एट मिनिमम कंडीशन। तो टेम्परेचर लो होगा तो एंट्रोपी हाईएस्ट होगी, तो एट द लोअर कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंट्रोपी बिकम हाईएस्ट। इतना आप लोगों को पता हो। तो बेटा एंट्रोपी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट लॉ है दैट इज स्लोट, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Second law of thermodynamics, which is called slot. This law is depend upon the entropy. Okay. So what is entropy? The entropy of the universe. According to this slot, the entropy of the universe और मैंने आपको शुरू में बताया था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज continuously increases. The entropy of the universe is continuously increases due to spontaneous process. Due to spontaneous process. ठीक है, taking place in a system. Taking place in a system. In it or in a system. So the entropy of the universe continuously increase due to spontaneous process taking place in a system. This is the concept of slot, that is second law of thermodynamics. So for a spontaneous process, अगर मैं एक spontaneous process की बात करूंगी तो जो एंट्रोपी होगी सिस्टम की और प्लस जो एंट्रोपी होगी सराउंडिंग की at the irreversible condition is greater than
ग्रेटर देन 0, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 0। और तो इट मीन्स दोनों सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है बच्चों, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स, सो इट इज ग्रेटर देन 0। This is for but at equilibrium level, equilibrium condition, at reversible condition, at isothermal condition, delta is equal to 0 and delta is greater than 0 means positive. Delta is positive in which condition? When when the slot is applied on it and the entropy of the universe is continuously increase करता चला जाएगा। कब इंक्रीज करेगा? When the process is spontaneous। तो हमने एंट्रोपी को स्पॉन्टेनिटी के साथ रिलेट कर दिया। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, लगातार होती रहेगी और वो गैसेस स्टेट में ही पॉसिबल है, बिकॉज जब मैक्सिमम रैंडमनेस इज प्रेजेंट इन द गैसेस स्टेट, सो जिसमें मैक्सिमम रैंडमनेस होगी उसमें मैक्सिमम स्पॉन्टेनिटी होगी। और गैस के केस में डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। और रिएक्शन का नेचर, और ये किसके लिए होता है? गैस के लिए। और रिएक्शन का नेचर कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। तो हमने अल्टीमेटली एंट्रोपी को स्पॉन्टेनिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो जिसमें रैंडमनेस ज्यादा होगी, जिसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, उसकी स्पॉन्टेनिटी भी हाईएस्ट होगी। तो स्पॉन्टेनिटी यूनिवर्स की टोटल सिस्टम पर सराउंडिंग की जो स्पॉन्टेनिटी होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। दिस इज द लॉ दैट इज कॉल्ड स्लॉट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए। डेल्टा इज इक्वल टू पॉजिटिव, गैसेस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा इज इक्वल टू 0, the reaction is at equilibrium level, and delta S is negative, the reaction is non-spontaneous। हमें पता होना चाहिए डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन का नेचर क्या है? स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा एस की वैल्यू 0 है तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है, और डेल्टा एस की वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो रिएक्शन एट नॉन स्पॉन्टेनियस है, मीन्स द डेल्टा एस इज लेस देन 0। फाइन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक और डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल दैट इज रिलेटेड टू द टॉपिक एंट्रोपी। हम अब एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ एंट्रोपी, that is related to the topic of entropy. So numerical is calculate the entropy change, calculate the entropy change, calculate the entropy change in surrounding की एंट्रोपी चेंज निकालनी है हमें, तो हमने डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना है, नॉट सिस्टम। और सराउंडिंग के केस में इक्वल होता है माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, नॉट प्लस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, सराउंडिंग व्हेन 1.00 मोल इतना कंसंट्रेशन गिवन है ऑफ H2O इन दैट इज इन लिक्विड कंडीशन, ठीक है, इज फॉर्म्ड अंडर स्टैंडर्ड, दैट इज फॉर्म अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड फॉर्मेशन हुई है वाटर की लिक्विड स्टेट में, उसकी फॉर्मेशन वैल्यू स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी हमें जो गिवन है वो है -286 किलो जूल पर मोल के हिसाब से कंसंट्रेशन हमें गिवन है। और मैंने बच्चों आप लोगों को एक बात बताई थी, जो Q होता है, हीट होती है एट अ कांस्टेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर, इट इज इक्वल टू द, या सिस्टम यहाँ पर एंट्रोपी सराउंडिंग की है, दैट्स व्हाई वी पुट द साइन ऑफ माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अगर यहाँ सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी होती तो यहाँ पर आता क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, माइनस साइन नहीं आता तो यहाँ पर आ गया डेल्टा एच अपॉन टी। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ सिस्टम की बात हो रही है क्यू, और ये वैल्यू हमें माइनस में गिवन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अल्टीमेटली प्लस। तो और टेम्परेचर जो होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो होता है 273 प्लस 225 डिग्री सेल्सियस विच इज रूम टेम्परेचर। सो 298 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर पुट होगा। डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू में वैल्यू है ऑलरेडी फॉर्मूले में भी माइनस है, तो -286 अपॉन टेम्परेचर इज 298, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 286 अपॉन 298 and the calculation, after the calculation the value is near about 959 upon 959.73 जूल पर मोल के नियर अबाउट क्या आ जाएगा बेटा? जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन के, हाँ यूनिट क्या है इसकी? जूल पर केल्विन, इसको आंसर आएगा जूल पर केल्विन। तो देखा बच्चे आपने न्यूमेरिकल, क्या न्यूमेरिकल था? एंट्रोपी चेंज निकालना था, मतलब हमें डेल्टा एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, डेल्टा एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। डेल्टा एस किसके इक्वल होता है? क्यू अपॉन टी।
क्यू की वैल्यू, और क्यू होती है डेल्टा एच के इक्वल, हीट एंथैल्पी के इक्वल, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्यू हमें, लेकिन हमें जो एंट्रोपी चेंज निकालना था वो सराउंडिंग का निकालना था, और सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज के लिए बच्चों याद रखना माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टी यूज होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सराउंडिंग की बात हो रही है। सराउंडिंग में हमारा हीट लॉस होती है, सिस्टम में हीट गेन करता है, तो माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। डेल्टा एच की वैल्यू हमें गिवन है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो इन दिस वे वी कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट, और द टेम्परेचर की बात रही, स्टैंडर्ड कंडीशन लेनी है, तो टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे 273 होता है और रूम टेम्परेचर पे रिएक्शंस हो रही हैं, तो 273 प्लस 25 मीन्स 298 केल्विन, 298 केल्विन हमें लेकर चलना है, ओके। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। सो नाउ वी विल डिस्कस आफ्टर दिस न्यूमेरिकल, वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टर्म दैट इज गिब्स एनर्जी, जिसे हम पहले गिब्स फ्री एनर्जी बोलते थे। अगली डेफिनेशन है हमारी आज गिब्स एनर्जी, जिसे गिब्स फ्री एनर्जी भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। सो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय गिब्स एनर्जी? गिब्स एनर्जी क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मैक्सिमम amount of energy, so it is the maximum amount of energy available to a system, it is the maximum amount of energy that is available to a system during a process, ठीक है, during a process that can be converted into useful work. So simply we can say that सिस्टम के अंदर बहुत सी एंथैल्पी होती हैं, और सभी एंथैल्पी का सम होता है लैटिस एंथैल्पी। आपको पता है लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल, सॉरी नॉट लैटिस एंथैल्पी, सभी एंथैल्पी का जो सम होता है दैट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द sum of all enthalpies that is present in the system, sum of all energy that is present in the system. So the useful energy of the system, that energy is called Gibbs energy, जिसको हम Gibbs free energy भी बोलते हैं, और इसका सिंबल है बच्चों that is G, और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का सिंबल है डेल्टा G। यू मस्ट रिमेम्बर, इसका सिंबल है G और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का सिंबल है डेल्टा G। एंड मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं, डेल्टा G या G किसके इक्वल होता है? H माइनस TS। H यहाँ पर एंथैल्पी के लिए है, T यहाँ टेम्परेचर के लिए, S यहाँ एंट्रोपी के लिए। सो अल्टीमेटली जो G है गिब्स एनर्जी है, जो यूजफुल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यूजफुल वर्क डन करने के लिए, सिस्टम का यूजफुल वर्क डन करने के लिए जो एनर्जी होती है दैट इज गिब्स एनर्जी। दिस इज रिलेटेड टू द एंट्रोपी, ठीक है। एस इज द एंट्रोपी, सिंबल ऑफ एंट्रोपी, एंड डेल्टा एस इज द सिंबल ऑफ एंट्रोपी चेंज। सो गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू H एंथैल्पी माइनस में T इंटू S। S इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो G is the Gibbs free energy, H is the enthalpy of the system, T is the temperature of the system, and S is the entropy of the system. And what is entropy? You know that degree of randomness of particle. Entropy, highest entropy is of gaseous particle in the system. And entropy is also related with the spontaneity. How? Delta S की value positive, reaction becomes spontaneous. You must remember this. ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जो डेल्टा जो G होता है वो किसके इक्वल बताया मैंने? G H माइनस TS। सो इन दिस वे अगर कोई रिएक्शन है, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है लाइक के एंट्रोपी, और G इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन, ठीक है। सो हम इसके लिए ले सकते हैं, आपको पता है Hg क्या लिया जा सकता है? वी नो दैट G1 इक्वल टू H1 माइनस TS1 फॉर ए सिस्टम, नॉट फॉर सराउंडिंग, फॉर ए सिस्टम की बात हो रही है। G2 इक्वल टू H2 माइनस में TS1, S2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो आ जाएगा आफ्टर दिस चेंज G2 माइनस में G1 इक्वल टू H2 माइनस में H1 माइनस में T S2 माइनस में S1। एंड दिस इज ओनली फॉर सिस्टम, ये सिर्फ सिस्टम की मान ली, मैं लिख रही हूँ ये बात, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ए सिस्टम, नॉट फॉर सराउंडिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस में T डेल्टा S। This equation is also called Gibbs-Helmholtz equation. इस इक्वेशन को Gibbs-Helmholtz equation भी बोलते हैं। Helmholtz equation. This
equation, it is very important equation. This equation is also called Gibbs-Helmholtz equation. ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए अबाउट द गिब्स फ्री एनर्जी. अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी. जैसे एंट्रोपी की यूनिट क्या थी? एंट्रोपी इज इक्वल टू Q अपॉन T मीन्स जूल अपॉन Kelvin. So unit is joule per Kelvin. In this way, delta G की यूनिट अगर हम बात करें, change in Gibbs free energy, the energy that is do the useful work done of the system. So it is equal to, you know that it is equal to joule per mole. This is the energy. So all the system has some concentration. So we will take mole, and joule is the heat that is present in the system, and G represent the energy. It is also represent the heat. So we will take that. For this we will take the unit as joule. So joule per mole is equal to delta H joule per mole. ओके, माइनस में T टेम्परेचर और साथ में क्या है हमारे पास S, दैट इज S. सो हमारे पास क्या है यहाँ पर T डेल्टा S. ठीक है, तो T डेल्टा S के लिए हम क्या ले सकते हैं? टेम्परेचर के लिए केल्विन, और इसके लिए डेल्टा S के लिए बच्चों क्या लेते हैं? अभी बताया था जूल पर केल्विन. ठीक है, केल्विन, और इसके लिए क्या ले सकते हैं? जूल पर केल्विन. पर मोल भी ले सकते हैं. तो आपको बताया यूनिट जो होती है वो कंसंट्रेशन के लिए पर मोल तो आप साथ में ले ही सकते हो. तो द यूनिट इज जूल पर मोल रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा जी. अगर मैं डेल्टा जी को यही रिलेट कर दूं किसके साथ? स्पॉन्टिनिटी के साथ. स्पॉन्टिनिटी के साथ अगर मैं इस डेफिनेशन को यही रिलेट कर दूं बच्चे, जैसे हमने डेल्टा एस को स्पॉन्टिनिटी के साथ रिलेट किया था. डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. डेल्टा एस इज इक्वल टू नेगेटिव, रिएक्शन इज समवट नॉन स्पॉन्टेनियस. डेल्टा एस इज इक्वल टू एट द रिवर्सिबल कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, डेल्टा इज इक्वल टू 0. ठीक है, सेम इन दिस वे वी विल रिलेट द डेल्टा जी. डेल्टा जी इज नेगेटिव, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. ठीक है, you must remember delta G is equal to, और नेगेटिव का मतलब हुआ नेगेटिव रिप्रेजेंट हेयर दैट डेल्टा G की वैल्यू है लेस देन 0, ग्रेटर देन 0. तो डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव, द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. इतना आपको याद रखना है. स्पॉन्टेनियस वर्ड जहां भी आएगा वहां पे एक फिजिबल वर्ड जरूर याद रखेंगे. नॉन स्पॉन्टेनियस वर्ड जहां भी आएगा वहां एक नॉन फिजिबल वर्ड आप याद रखेंगे. और डेल्टा G की वैल्यू बच्चे जब 0 आ जाती है, ठीक है, 0 आ जाती है, ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. द सिस्टम के अंदर जो भी रिएक्शन चल रही होगी वो होगी एट इक्विलिब्रियम. सो बच्चों आप लोगों को स्पॉन्टेनिटी को, स्पॉन्टेनियस वर्ड को डेल्टा जी और डेल्टा एस के साथ रिलेट करना आना चाहिए. ठीक है, डेल्टा जी और डेल्टा जी डेल्टा एस के साथ भी रिलेशन में है इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में. जहां डेल्टा जी पॉजिटिव है वहां डेल्टा एस नेगेटिव है, तो अपोजिट रहेगा. आप याद रखेंगे डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है. डेल्टा जी जब पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस. और इस कंडीशन में डेल्टा एस नेगेटिव रहेगा. और इस कंडीशन में डेल्टा जी नेगेटिव है तो उल्टा कर दीजिए, डेल्टा एस क्या रहेगा? पॉजिटिव, और रिएक्शन क्या रहेगी? स्पॉन्टेनियस. बट डेल्टा जी 0, डेल्टा एस 0, दिस रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन. अभी बार बार जो इक्विलिब्रियम वर्ड आ रहा है ये रिवर्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इन सम कंडीशन रिवर्सिबिलिटी शो बाय द सिस्टम, बट इन सम कंडीशन दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. और इक्विलिब्रियम का हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी तो हम आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम एक्चुअली. ठीक है, आप लोगों को पता हो अबाउट द डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम. और बच्चों अगर मैं बात करती हूँ इसी जी को मैं रिलेट करती हूँ स्टैंडर्ड के साथ, तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होती है बच्चे? स्टैंडर्ड कंडीशन आप समझते हैं जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन फिक्स हो जाए. स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करूं, गिब्स फ्री एनर्जी को स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोल सकते हैं. ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है मींस, और ये एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है. सो डेल्टा जी इज ऑल्सो इक्वल टू फॉर ए रिएक्शन दैट समेशन ऑफ हीट चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन of a condition that is of reactant. तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को भी डेल्टा जी रिप्रेजेंट करता है. तो सम ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यूज माइनस सम ऑफ द रिएक्टेंट वैल्यूज, इससे हम निकाल सकते हैं डेल्टा जी. तो डेल्टा जी अभी निकालने के लिए आपने काफी फॉर्मूले पढ़े हैं. एक तो गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन रीड आउट करी है, एक तो ये पता हुआ आपको. डेल्टा एस का रिलेशन मैंने आपको सिखाया है Q अपॉन T के साथ बच्चों.
रिवर्सिबल कंडीशन में पॉजिटिव रहेगा क्यू, और रिवर्सिबल तो रहेंगे ही रहेगा। सिस्टम वाली कंडीशन में अगर सिस्टम के अंदर पार्टिकल की बात होगी तो क्यू पॉजिटिव होगा, और सराउंडिंग के पार्टिकल की बात होगी तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ये बात आपको भूलनी नहीं है। इस तरह से आप डेल्टा एस निकाल सकते हैं। ये डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। टी आपको गिवन हो, डेल्टा एच आपको गिवन हो, उससे आप डेल्टा जी निकाल सकते हैं। और एक डेल्टा जी निकालने का तरीका आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। प्रोडक्ट की सारी कंसंट्रेशन को प्लस करिए और रिएक्टेंट की जितनी वैल्यूज हैं, हीटिंग एंथैल्पी वैल्यू है रिएक्टेंट की, उन्हें प्लस करिए। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को सब्ट्रैक्ट करिए। डेल्टा जी की वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बच्चों, ये जो गिब्स फ्री एनर्जी ये क्या है? यूजफुल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी, दिस इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। एंड गिब्स फ्री एनर्जी मीन्स डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. Delta S represent the change in entropy, and change in entropy is equal to Q heat upon T with the temperature. Okay. So in the next class we will discuss about the again related with this concepts. हमारे बहुत से भी डेल्टा जी का जो कंसेप्ट है हम ये कल खत्म करेंगे। इसके कुछ और रिलेशंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कल हम अपनी यूनिट को ओवर कर देंगे विद द डेल्टा जी वैल्यूज विद सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जो आज की क्लास में रहा वो टॉपिक रहा था एंट्रोपी। सबसे पहले आप पढ़ेंगे स्पॉन्टिनिटी। ठीक है, स्पॉन्टिनिटी क्या है, नॉन स्पॉन्टिनिटी क्या है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड देन रीड आउट द टर्म एंट्रोपी एंड रिलेट द एंट्रोपी विद द स्पॉन्टिनिटी एंड नॉन स्पॉन्टिनिटी and at the equilibrium reaction. Same in this way, Gibbs free energy and this Gibbs free energy also relate with the spontaneity, non-spontaneity and the reaction at the equilibrium. At the equilibrium reaction, reversible reaction, isothermal condition, delta G is equal to 0. Same at delta S is also 0 in the equilibrium conditions. So students, आज के लिए इतना ही. In the next class we will discuss about the topic that is related to the Gibbs free energy and the numericals that related to the part of Gibbs free energy. Okay, and also do some NCERT question of this chapter, textual question of this chapter. So बच्चों, आज के लिए इतना ही. Do your work in a neat and clean way and regular.